मौनासन में चले गए हैं। इसे क्या प्रधानमंत्री जी को मणिपुर का परवाह नहीं है? क्या प्रधानमंत्री को देश के युवाओं का परवाह नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी को देश की बेटियों को इंसाफ मिले इसका परवाह नहीं है? क्या उन्हीं बाबा बोलते नहीं हैं, ये हथियार कहाँ से आते हैं? भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है। तब तो वही दिखेगा, एजेंडा फिक्स है कि वही चाटुकारिता करनी है, वही तलबे चाटने हैं और वही खबरें दिखानी है। रूबिका ने आप लोग को एजेंडाधारी कहा है। एजेंडाधारी है। देश की सबसे बड़ी पत्रकार हैं। कभी इन्होंने देश की समस्याओं पर डिबेट किया? बजरंगबली ने कर्नाटक में चुनाव क्या हरवा दिया? आप हनुमान जी को इस तरीके से अपमानित करवाएंगे? मेरे साथ कट्टर हिंदू तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव हैं। अमेरिका गए हैं मोदी जी राजकीय यात्रा पर, लेकिन कुछ ऐसे विपक्षी लोग हैं जिनके पेट में मरोड़ हो रहा है। इन लोगों को लगता है कि मोदी जी के विदेश दौरे से कोई फ़ायदा नहीं है। पंकज श्रीवास्तव जी, राजकीय सम्मान हो रहा है, राजकीय दौरे पर है मोदी जी, और आप लोग उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अगर आपके घर में परेशानी हो तो क्या आप वो घूमने जाएंगे? आपकी बात बताइए। मोदी जी ने क्या कहा था? ये कहाँ कहा था? अरे भाई, कहाँ कहा था? मणिपुर में क्या हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी को मणिपुर का परवाह नहीं है? क्या प्रधानमंत्री को देश के युवाओं का परवाह नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी को देश की बेटियों को इंसाफ मिले इसका परवाह नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी को देश की तमाम वो समस्या, लगातार रुपया गिर रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है? तो प्रधानमंत्री को कौन सा उसमें मौनासन में चले गए हैं? इसे मतलब आप लोग विदेश नीति के खिलाफ बोलेंगे? अब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, क्या मनमोहन सिंह नहीं जाते थे? तब समस्याएं नहीं थी? तब समस्याएं नहीं थी? कुछ तो शर्म कर लीजिए, पत्रकारिता कर रहे। मणिपुर काफ़ी दिनों से जल रहा है, पहले आप अपने घर का निपटारा तो करके जाइए। आप जाइए ना, आपको कब, आप किसने रोका? हमने तो आज तक प्रधानमंत्री के दौरे पर कुछ भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री पूरा विश्व घूम चुके हैं। लेकिन सवाल है, जब देश में एक और मणिपुर लगातार जल रहा है, जहां प्रधानमंत्री को मणिपुर के लिए कुछ बोलना चाहिए, मणिपुर का मौन नहीं बोल पा रहे, तो प्रधानमंत्री को परवाह ही नहीं है मणिपुर का। प्रधानमंत्री को परवाह ही नहीं है। आप बोलेंगे बंगाल में जो गुंडागर्दी चल रही है उस पर? अगर उत्तर प्रदेश की तरह गुंडागर्दी अगर देश में कहीं भी होता तो आप क्या कहते? एक बात बताइए, दरोगा को किसने मारा? अगर यही घटना बिहार में होता, यही घटना बंगाल में होता, यही घटना राजस्थान में होता, छत्तीसगढ़ में होता, पंजाब में होता, दिल्ली में होता, तो फिर आप क्या कहते हैं? आप लोग विरोध में ना देश विरोधी हो गए हैं। मोदी जी के विरोध में देश विरोधी हो गए हैं आप लोग। तो 2014 से पहले जितने भाषण बोलते थे प्रधानमंत्री जी, देश विरोधी थे? जितने कब मनमोहन सिंह के विदेश दौरे पर सवाल उठाया उन्होंने? प्रधानमंत्री जी ने तो हर वक्तव्य पर बोला है। हर प्रधानमंत्री जी के बारे में तो ऐसा बोलते थे वर्तमान प्रधानमंत्री जी, मौनी बाबा बोलते नहीं हैं, ये हथियार कहाँ से आते हैं? भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है। तो पुलवामा में RDX कहाँ से आया? आसमान से टपक आया? वो जेलेटिन कहाँ से आया? बताइए ना, वो कार किसकी थी? आप नहीं बता रहे, अजीब बाल करते। अरे इतना टीवी, आप सारा सुशांत सिन्हा का रिपोर्ट देखें, श्रीवास्तव का DD न्यूज का रिपोर्ट देखें, पूरी मीडिया महा कवरेज कर रही है, एक एक पल की रिपोर्ट है। भारत का सिर चौड़ा हो रहा है, गौरवमयी इतिहास लिखा जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका में। आपने कभी ये नहीं दिखाया कि जो प्रधानमंत्री जी जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर थे, फ्री में सिमें बांटी जा रही थी, MTNL और BSNL जैसी कंपनियां डूब गई। क्यों डूबी? 1,81,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। आप उस पर कभी डिबेट चलाया? आपने कभी डिबेट चलाया कि रेलवे में 3,12,000 पोस्ट खाली हैं? केवल सेफ्टी के पोस्ट जो हैं 1,40,000 खाली हैं। कभी आपने कहा कि सैनिक और सैनिक में कितने पोस्ट खाली हैं? खुद नित्यानंद राय ने लोकसभा में क्या बयान दिया था, सो बताइए आप। एलन मस्क को सुने हैं आज? भाई, बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, व्हाइट हाउस में आप सुने थे? सुने थे? नहीं सुनिएगा, आपको तो वही दिखेगा, एजेंडा फिक्स है
कि वही चाटुकारिता करनी है, वही तलवे चाटने हैं और वही खबरें दिखानी हैं। रूबिका ने आप लोग को एजेंडाधारी कहा है। रूबिका है क्या, सो बताइए, खुद एजेंडाधारी है। देश की सबसे बड़ी पत्रकार हैं। कभी इन्होंने देश की समस्याओं पर डिबेट किया? आप बताओ, क्या प्रोपेगेंडा चलाते हैं आप? जहां देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम तरह की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, जांच की सुविधा नहीं है, लोग परेशान हैं, पीने का पानी नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री जी आवाज़ कभी देखें रूबिका लियाकत को, एक आपसे पूछते हैं, आपने रूबिका लियाकत की बात की, आपने कभी पूछा कि बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने जिस महिला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उस महिला लक्ष्मी देवी को मकान मिला क्या? अरे भारत का डंका बज रहा है तो आप लोग के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों आप लोग आंख में जुमला झोंक रहे हैं? आप भी जुमला जीवी पत्रकार हैं क्या? आप बताओ ना। मतलब आपसे सवाल पूछ लिए तो जुमला जी भी हो गए। अरे भारत का कोई आज का गाथा थोड़े ना है भाई। भारत देश पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सत्ता में आना जाना लगा रहेगा। तो सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। आप बताइए ना। आदि पुरुष देखे हैं? हाँ? आदि पुरुष देखे हैं? आप देखे हैं? हम तो देखे हैं। तो किस तरीके से वो बोटी कहीं रामायण में देखे हैं आप कि बोटी खिलाया जाता है? आपने रामचंद्र जी को कभी चमड़े का जूता चप्पल पहनते देखा है? प्रभु श्री राम जब वन की ओर प्रस्थान किए तो उन्होंने अपना खराऊं अपने भाई भरत को दे दिया। यही राम और भरत का जो भाई का संबंध है। छोड़िए आप मनोज शुक्ला ने कहा है कि हमसे खुद लिखवाया है भगवान ने, चप्पल उतार के वो अपने ऑफिस जाते थे और ये कहानी लिखी है उन्होंने, स्क्रिप्ट म्यूजिक लिखे हैं, डायलॉग्स लिखे हैं। मनोज शुक्ला जैसे दोगले हिंदू का 3 दवाई, लात जूता और कुटाई, ये सत्य सनातन। आप संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का अपमान किया, आपने हमारी माँ सीता का अपमान किया, आपने हमारे प्रभु श्री हनुमान का अपमान किया और मैं बोल दिया हम जब आप मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। एक फिल्मकार को भी आप लोग जब केरला स्टोरी, वाह कमाल के पत्रकार हैं आप। हम जरा से भी आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप कत्ल तक कर देते तो चर्चा तक नहीं होती। आप यही चाहते हैं ना? किसी भी धर्म का अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में भी कुछ भी अनाप शनाप कर जाएं। आप लोग मोदी जी योगी जी पर नहीं बोलते हैं अनाप शनाप? हमने दिखाया, डलवा दिया जाए जेल में आपको। अरे भाई सुनना रहे, हमने क्या अनाप शनाप बोला? जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के खिलाफ अगर बोला हो है हिम्मत तो डाल दीजिए जेल में। आप तो ऐसे कह रहे हैं। मोदी जी योगी जी नहीं करते हैं बदले की भावना से कार्रवाई। वो लोग संविधान के रक्षक हैं, वो लोग लोकतंत्र के रक्षक हैं, बोलने की आज़ादी के पक्षधर हैं, इसीलिए आप लोग घूम रहे हैं खुला। अच्छा, तो जस्टिस लोया का क्या हुआ? संजीव भट्ट का क्या हुआ? प्रदीप शर्मा आईएएस का क्या हुआ? सब अपने दोषों के आरोप में बंद हैं। प्रदीप शर्मा किस दोष में है भाई? प्रदीप शर्मा के बारे में सुने हैं? बताइए। सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप हमने नहीं लगाया था, उनके ही वर्तमान में जो अभी नेता हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने लगाया था गुरु। अब गरे मर्दे उखाड़ने लगे, मुर्दे उखाड़ने लगे। ऐसे तो राहुल बाबा का भी नाम आया था, क्या कीजिएगा उसमें? आपके डिक्शनरी में सिर्फ क्या है? कांग्रेस, राहुल, सोनिया, प्रियंका, भारत, पाकिस्तान, इसके अलावा कोई शब्द। अच्छा बताइए, प्रसून जोशी जैसा ज्ञानी पढ़ा लिखा कलाकार डायरेक्टर जो है, इतना बड़ा वो संगीतज्ञ है, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू भी किया, वो है सेंसर बोर्ड के चेयरमैन। अगर फिल्म में गलत होती तो वो पास नहीं करते ना सर। सेंसर बोर्ड में डायरेक्टर किसको बनाया जाता है, चेयरमैन किसको बनाया जाता है बताइए ना आप? जो सरकार से संबंध रखता है। तो आप कह रहे हैं कि ये फिल्म सरकार ने बनवाई है? तो किसने बनाई? क्या ये लोग अंधे थे, बहरे थे? आप एक बात बताइए, ये फिल्म कोई दलित समुदाय के लोग बनाते हैं, पिछड़े समुदाय के लोग बनाते हैं, कोई मुसलमान संबंधित होता। आपने देखा था पठान मूवी में किस तरीके से राजनीति की गई? नरोत्तम मिश्रा तक खुल के आया था सड़कों पर। आज वो लोग कहाँ हैं? अंडोले में मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह टट्टर करने वाले। मतलब साफ समझिए, इन लोगों को सांप सूंघ गया है।
इनकी मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये सिर्फ हिंदुओं का ही अपमान नहीं करके ये इन्होंने भगवानों का भी अपमान किया है। और इस बात का विरोध पूरे देश के सनातनी हिंदू करते हैं। आपने देखा था जहां उत्तर काशी में हिंदू मुस्लिम एंगल खोजा गया था, क्यों खोजा गया था? उसमें तो मुसलमान ना था। लड़की को किसने लेकर आया था? वो तो हिंदू लड़का था, उसका दोस्त मुसलमान लड़का था। लेकिन आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग उस पर दबाव बना रहे थे। तो क्या आपको नहीं पता है? आप लोग चाहते हैं कि आदि पुरुष का विरोध करे आरएसएस बजरंग दल? आदि पुरुष को बैन ही नहीं करें। आपने एक का अभी देखा, अभी हनुमान जी ने, राम जी ने क्या दिखाया? हार्ट अटैक से की मौत हो गई, अपना प्रभाव दिखाया ना। बजरंगबली ने कर्नाटक में चुनाव क्या हरवा दिया? आप हनुमान जी को इस तरीके से अपमानित करवाएंगे? ये बीजेपी का इसमें क्या लेना देना है? सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? अभी अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो आप क्या कहते? क्या कहते? मनोज शुक्ला एक बार मिले हैं प्रधानमंत्री से, बस। क्या प्रधानमंत्री को बताकर वो डायलॉग लिख रहे थे? अरे भाई सुनना रहे, सेंसर बोर्ड किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? प्रसून जोशी। निर्भया कांड हुआ था तो किस पर उंगली उठी थी? दिल्ली सरकार पर, केंद्र सरकार पर। तो अब वही बात अगर देश में होती है पहलवान बेटियों के साथ, तो आप नहीं, दिल्ली सरकार पर कोई भी सवाल नहीं कीजिएगा, केंद्र सरकार पर सवाल नहीं कीजिएगा। दिल्ली सरकार के अंदर में तो पुलिस आती ही नहीं है, केंद्र सरकार के अंदर में है। इतना डिक्टेटरशिप है कि देश में इतनी हो रही है, देश की राजधानी दिल्ली में पॉकेटमारी हो रही है, सेक्स रैकेट चल रहे हैं, ड्रग्स रैकेट चल रहे हैं। किसी को तो पर्दाफाश कीजिए, रोकिए तो सही। कहाँ से आते हैं ये लोग? किसी बीजेपी नेता ने समर्थन किया है क्या फिल्म का? शायद नहीं मालूम आपको। बताइए। मैं तो पूछ रहा हूँ, किसी ने नहीं किया है। किसने कहा आपको? किसने कहा? सरकार किसकी है? अरे भाई ये एक एमपी ने बोला है, वो भी जो जौनपुर वाले हैं, रवि किशन, की अच्छी फिल्म है। रवि किशन ने क्या कहा? अच्छी फिल्म है। उसको कहाँ से अच्छा लगा? कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको फिल्म बनाने का हक है। उन्होंने कहा कि फिल्म अच्छी है। फिल्म अच्छी है। ब्राह्मण समाज का कोई सेंसर बोर्ड में चेयरमैन ब्राह्मण समाज के, फिल्म का लेखक ब्राह्मण समाज का, कोई गलत हो ही नहीं सकता है। देखिए आप लोग प्रोपेगेंडा मत चलाइए, हाथ जोड़कर विनती है। और ख़ास करके इस फिल्म को बैन किया जाए, और जो फिल्म के शुक्ला जी हैं और उनको एनएसए यूपीए के तहत केस दर्ज किए जाएं। किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म के लोगों का भावना आहत करना सरासर गलत है। और सरकार उल्टा उसको प्रोटेक्शन दे रही है। सरकार जानबूझकर आप लोग हमले की धमकी आप ही लोग दिलवा रहे हैं। कौन बोल रहा? हम तो सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मानने वाले लोग हैं। हम विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। तो कौन दे रहा है मनोज शुक्ला को धमकी? धमकी उन्हीं के लोग दे रहे होंगे। कार्रवाई करो उन पर भी, क्यों ना कर रहे? देश संविधान से चलेगा, देश विरोध प्रदर्शन कीजिए। किसी को जान से मारने की धमकी देने का तो वो कोई उचित ही नहीं है। और ये अपने आप ही सारा ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, अपने ही धमकी ले लेते, अपने ही सिक्योरिटी गार्ड ले लेते, अपने सब कुछ ले लेते। तो भैया हम लोग हिंदू मुस्लिम का मसला मनोज शुक्ला को बैकफायर कर गया। अब क्या वो पहले वो हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदू जगा रहे थे, अब हिंदू समाज का क्या रिएक्शन रहेगा उनके पर? हिंदू समाज को क्या जगाएंगे? हिंदू समाज कब सोया था? ठग लिया उन्होंने। देखिए ये रामायण आपने देखी है, कालनेमी राक्षस की ये नाजायज औलादें हैं। कालनेमी राक्षस प्रभु श्री राम का नाम लेकर भगवा पहनकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोक रहा था। तो उसने क्या किया? रावण ने क्या किया? भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया। रावण अगर अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। ये हिंदुओं को बरगलाने की जो ये लोग आजकल एक फैशन सा ट्रेंड सा चला गया, कोई कितना बड़ा भी चौक और चक्का हो। हम लोग बचपन में देखते थे कि जितने भी क्रिमिनल आते थे, डाकू आते थे, एक कोड वर्ड यूज़ करते थे, जय माँ भवानी। जबकि भवानी की पूजा हर घर में होती है, हर घर में बेटी है। तो अब जितने भी गुंडे मवाली हैं, तो मतलब आप मनोज शुक्ला की तुलना डाकू से कर रहे हैं? निश्चित तौर पर देशद्रोही है। ये कालनेमी राक्षस के वंशज हैं, ये रावण के वंशज हैं,
ये आताताई हैं, कुकर्मी लोग हैं, ये चंद पैसों के लिए धर्म को बदनाम कर रहे। सुनिए एक बात बताइए, रामायण एक राजीव गांधी के समय में रामायण बनी थी और एक नरेंद्र मोदी जी के समय में जो रामायण चली है, आदि पुरुष। रामायण तो कई लिखे हैं, महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़िए, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़िए, आप सूरदास जी की महाकाव्यम पढ़िए, कई रामायण हर कवि अपने अपने ढंग से लिखा है। लेकिन इसने जो लिखा है, ये कुकर्मी इतना गिर जाएगा जिसका उम्मीद नहीं था। इसने लेकिन अब माफ़ी मांग ले, उसको दो थप्पड़ कोई मारे या कहीं माफ़ी मांग ले, हो गया। हिंसा की बात, हिंसा के लोग उकसा रहे हैं लोगों को। कौन हम उकसा रहे हैं? हमने तो एक बात बताया ना आपको, आप समझ नहीं रहे। आप अच्छी रामायण बना के जवाब दीजिए। रामानंद सागर जी ने बनाई है, देखिए आप क्यों ना देख रहे। रामानंद सागर जी ने राजीव गांधी के समय में जो रामायण बनाई है, उसमें आप बता दीजिए कहाँ कुछ त्रुटि नजर आ रहा है। मनोज शुक्ला और प्रसून जोशी मतलब हिंदू नहीं है? निश्चित तौर पर देखिए, प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए अपने पिता राजा दशरथ से पूछने गए और राजा दशरथ ने कुछ भी ना कहा, तो प्रभु श्री राम ने उसे मौन स्वीकृति मानते हुए वन को प्रस्थान कर गए। जबकि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना था सुबह सुबह। प्रधानमंत्री की चुप्पी, ये मौन स्वीकृति दे रहा है। गृह मंत्री की चुप्पी और सूचना प्रसारण मंत्री की चुप्पी, पूरे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े जो हिंदुओं के बहुत बड़े अपने आप को हृदय सम्राट कहते हैं, उनकी चुप्पी इस बात को दर्शाता है कि ये आदि पुरुष फिल्म बनाकर कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज को जागने की ज़रूरत है और हिंदुओं को भाजपा आरएसएस से संभल के रहने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है कि जिस तरह से ये फिल्म बनाई गई है, और अगर कोई गैर ब्राह्मण इस फिल्म को बनाता तो क्या होता? उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता, उनके घर पर तोड़फोड़ होता, उनका विरोध होता। चूँकि ये प्रधानमंत्री के करीबी है, प्रधानमंत्री का मिलने वाला है और प्रधानमंत्री चुप है। कहाँ है अनुराग ठाकुर? बरबोलापन दिल्ली में दंगे करवा रहा था, नारा लगा रहा था, आज क्यों नहीं बोल रहा? आज वो तमाम साधु संत जो अपने आप को कोई जल समाधि लेने की बात कह रहा था, कोई आत्मदाह करने की बात कह रहा था, आज देखिए ये सब प्रोपेगेंडा बीजेपी के लोग फैलाते हैं। लेकिन करनी सेना ने विरोध किया। देखिए, विरोध तो हर एक वो सनातनी हिंदुओं को भी करना चाहिए और दूसरे धर्म के लोगों को भी करना चाहिए। किसी भी धर्म के खिलाफ आपको एजेंडा चलाने की अनुमति न देश का संविधान देता है, ना ही कोई धर्म देता है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री अब तो चुप्पी तोड़िए, अब तो शर्म कीजिए, अब तो आदि पुरुष का अ बोल लीजिए, अब तो मणिपुर का म बोल लीजिए, अब तो बेरोजगारी का ब बोल लीजिए। प्रधानमंत्री तो 2014 से पहले 2012, 13, 14 में जितना चीखते थे, चिल्लाते थे, क्या कि सिया रामचंद्र जी ऐसा कलयुग आएगा, 2012, 13, 14 में चीखने चिल्लाने वाला 2023 में गूंगा और बहरा हो जाएगा। तो ये थे पंकज श्रीवास्तव, और ये हिंदू हृदय सम्राट तिलकधारी के नाम से मशहूर है, और ये भी कह रहे हैं कि इनकी भी भावनाएं आहत हुई है। आदि पुरुष को लेकर लगातार बवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन जो दोनों फिल्म के जो बड़े किरदार है, सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन है वो प्रसून जोशी हैं, जो प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी हैं। मनोज शुक्ला जिन्होंने ये फिल्म के स्क्रिप्ट लिखी है, वो भी प्रधानमंत्री के करीबी लोगों में से 45 मिनट मिल चुके हैं वो बिना किसी अपॉइंटमेंट के। ये कांग्रेस के अजय सिंह बता रहे थे। क्या आप लोग को भी लगता है कि इस बार ये बैकफायर कर गया है? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाने वाले मनोज शुक्ला इस बार हिंदू समाज से के लिए कटघरे में खड़े हैं? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।